प्यारे साथियों, आप सभी का आप सभी के चैनल L2 भैया पर वेलकम है। देखेंगे साथियों, जैसा कि मैं इस वीडियोस में बताने जा रहा हूं, फोकानिया और मौलवी रिजल्ट में नंबर कम करके सभी स्टूडेंट को कैसे धोखा दिया गया है और सभी का नंबर बढ़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब रिलेटेड से मैं बात करने की कोशिश करूंगा इस वीडियोस में, और ये भी बताने की मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका मान लीजिए फोकानिया में 600 नंबरात पे फर्स्ट डिवीज़न है और आपके 596 मार्क हैं या फिर 590 मार्क है, 10 मार्क कम है, 20 मार्क कम है, और ये मार्क किस टाइप से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और किस टाइप से बढ़ेंगे वो सभी बातों पर इस वीडियोज़ में मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस भाई के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि आप सभी के लिए मैं आगे और भी कुछ कर सकूं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम वीडियोस को शुरू करते हैं। तो देखेंगे प्यारे साथियों, ये आप सभी का जो फोकानिया का रिजल्ट जारी हुआ था उसी दिन का ये पेपर अखबार का कटिंग है। टाइम न मिलने के कारण मैं नहीं बता पाया था। देखेंगे यहाँ मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट। मौलवी की परीक्षा में 98% को मिली सफलता और फोकानिया के 95% परीक्षार्थी पास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% ही बच्चे फेल हुए हैं और मौलवी में सिर्फ और सिर्फ 2% ही बच्चे फेल हुए हैं। और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूं। देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को फोकानिया और मौलवी का रिजल्ट जारी कर दिया। फोकानिया में 55,537 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 52,730 यानी कि 95% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। आप देखेंगे वहीं मौलवी में 38,750 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 37,389 यानी कि 98% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। बोर्ड अध्यक्ष जो अभी बने हुए हैं प्रॉपरली वो तो पूरा डिसाइड नहीं हुआ कि यही बनेंगे, लेकिन आमतौर पर ये बने हुए मनोज कुमार ने सोमवार को बोर्ड के वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया। परीक्षार्थी अपना अंक पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर मैं आपको बात करने की और सही सटीक जानकारी बताने की मैं कोशिश करूँ, जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियोज में। कह रहा कि बोर्ड की माने तो द्वितीय श्रेणी में सबसे ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। फोकानिया में 20.71% परीक्षार्थियों को द्वितीय श्रेणी प्राप्त हुआ है, वहीं 17.64% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब चलेंगे यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि बोर्ड ही खुद कह रहा है कि फोकानिया में जो बच्चे पास किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डिवीजन से अधिक संख्या, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से अधिक संख्या सेकेंड डिवीजन वालों का है। इसका मतलब यह है कि आप बच्चों को धोखा दे रहे हैं, आपने अपना कॉपी सही से बच्चों का जांच नहीं किया है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फर्स्ट डिवीजन से अधिक सेकेंड डिवीजन की संख्या हो सकती है। यहाँ पर खुद मदरसा बोर्ड कह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन से अधिक संख्या जो है सेकेंड डिवीजन का। बताइए यहाँ पर किस टाइप से स्टूडेंट को धोखा दिया गया। अब चलेंगे वही मौलवी का मैं बात करूँ तो मौलवी में जो 25% छात्र जो है क्या कहते हैं सेकेंड डिवीजन से पास हुआ और सिर्फ 21 ही दशमलव जो परीक्षार्थी उसमें जो है क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, यानी कि 25% बच्चे सेकेंड डिवीजन से पास कर दिया और इसी में क्या कहते हैं 21% बच्चे को ही सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन किया है। अब बताइए यहाँ पर कितना बड़ा धोखाधड़ी बच्चों के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर बात करने की कोशिश करें 72.4% छात्र परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए और भी बताने की कोशिश करूँ। 65.51% छात्र और 75.31% छात्रा शामिल हैं इसमें। और यहाँ पर ये देखने की कोशिश कीजिए, आपको तो यहाँ से मालूम चल गया होगा किस टाइप से बच्चों के साथ मदरसा बोर्ड ने धोखा किया कि फर्स्ट डिवीजन की अधिक संख्या होनी चाहिए थी, तो लेकिन यहाँ पर सेकेंड डिवीजन की मौलवी और फोकानिया दोनों में अधिक संख्या बताई जा रही है। और चलेंगे यहाँ पर एक और अच्छी बात बताने की कोशिश करूं तो इस बोर्ड में जो है 87 परीक्षार्थी गैर मुस्लिम यानी कि अदर कौम के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें 87 लड़कियां जो हैं, जिसमें 45 मौलवी के स्टूडेंट और 42 गैर मुस्लिम जो लड़कियां थी। चलेंगे अब मैं बात करने की ये भी कोशिश करूं साथियों कि अब आप सभी का अगर नंबर कम है तो वो नंबर किस टाइप से बढ़ेगा।
देखिए, आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि मदरसा बोर्ड की जानिब से अभी तो फॉर्म का डेट नहीं निकला है। उसमें स्क्रूटनी के लिए, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाए तो चैलेंज के लिए फॉर्म निकलता है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट में लिख कर आया है, अच्छा खासा लिख कर आया है, और उसमें आपको मान लीजिए कि आपने उसमें 80 नंबर का लिख कर आया, आपको उसमें 50 ही नंबर मिला है, आपको कन्फर्म है कि हमने 80 का लिखा तो ज़रूर था कि उसमें 75 मिलना चाहिए, लेकिन 50 ही क्यों मिला। तो उस सब्जेक्ट में जो है आप साथियों अपना ये भर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो स्क्रूटनी का आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत जल्द स्क्रूटनी के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। उसमें आप अपना फॉर्म भरेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप लिख कर आए होंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और जो मान लीजिए कि अगर आप सेकेंड डिवीज़न हो गए हैं, आपको मान लीजिए फोकानिया में बच्चे 600 प्लस पर पास हैं, तो किसी को 596% मिला है, या तो किसी को 590 मार्क मिला है। तो इसमें अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में नंबर कम हो और आप सोच रहे हैं कि हमने उसमें लिख कर आया है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, उसमें आप ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा, आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। और देखिए, स्क्रूटनी में जो साथियों ओनली फॉर 3 काम किया जाता है, उसमें आपको डायरेक्टली लिखा मिलेगा। सबसे पहली बात तो स्क्रूटनी का अगर आप फॉर्म भरेंगे, या तो नंबर बढ़ सकता है या फिर क्या कहते हैं, नंबर घट भी सकता है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात, या तो नंबर बढ़ेगा भी नहीं या घटेगा भी नहीं, यही 2 काम होता है। और चलेंगे, मैं ये बताने की कोशिश करूं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन जब फॉर्म निकलेगा तो उसमें बता दूंगा किस टाइप से आपको फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी के लिए आपको पर सब्जेक्ट से 70 या 75 रुपये लिया जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट का स्क्रूटनी भरेंगे तो उसमें कम से कम आपको 70 या 75 रुपया लिया जाएगा। इससे पिछले साल वही लिया जा रहा था। तो जैसे ही स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए अप्लाई और आवेदन शुरू होगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियोस बना दूंगा, आप किस टाइप से उसमें आवेदन करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैनल पर आप बने रहेंगे। और आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।